हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी को जो है अच्छे और बड़े तरीके से आप सभी ने अभी तक जो है स्टार्ट करवा दी है। ठीक है, जिसने भी तैयारी अपनी नहीं स्टार्ट की है, देख लीजिए हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथी है स्टार्ट हो गई है। तो इसी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है तो आप लोग को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। ठीक है, इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप सभी को जो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग जाके वहां से आप लोग अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आके मैसेज कीजिएगा पीडीएफ, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए निर्देश देखिए। प्रश्न संख्या 76 और 78 तक के लिए क्या दिया, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। देश प्रेम, देश प्रेम में समास कौन सा लगा है? तो देश प्रेम यानी कि देश के लिए प्रेम ना, तो के लिए आ गया तो आपका हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। चलिए घी शक्कर, तो घी और शक्कर हो जाएगा। ठीक है, घी और आएगा इसमें। ठीक है, घी और शक्कर, तो और आ गया ना, तो यानी कि दोनों को दोनों का पद है, प्रधान है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा साथियों द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए 78 है मुरलीधर। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, इसमें ना तो पहला पद मुरली, या तो दूसरा पद धारण करने वाला। ठीक है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद प्रधान है जिसने उसको धारण किया है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे आपका प्रधान है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों है 79। 79 नंबर, मित्र के चुनाव की रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, मित्र के चुनाव के रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या हो जाएगा? तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प आपका हो जाएगा सार्थकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हुआ। ठीक है, मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो रिक्त स्थान के लिए आपका उचित विकल्प हो जाएगा सार्थकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, निर्देश प्रश्न संख्या 80 से 82 तक के लिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है। अपेक्षित है, अपेक्षित है मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो तीन तो एक ही तरह दिख रहे हैं ना, ये भी शुद्ध है, ये भी और ये भी। ठीक है, देखिए हिंदी का व्यावहारिक व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है, तीनों ही सेम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके शुद्ध हो जाएंगे। अपेक्षित नहीं होगा, अपेक्षित होगा, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दी गई है वो इतनी आपका शुद्ध हो। ठीक है, उज्जवल की वतनी देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपकी भविष्य की वतनी गलत दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 82 82 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मैंने कल मुंबई जाना है। मैंने तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कल मुंबई जाना है, ये भी गलत हो। मुझे कल मुंबई जाना है, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे कल मुंबई जाना है, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया है, शुद्ध हो जाएगा। वर्तनी के दृष्टि से जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है और कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। पढ़ने पे जहाँ कहीं भी कठिनाई प्रतीत होगी वहां पे क्या हो जाएगा, समझ जाइएगा कि आपका वाक्य जो है वो वाला अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ। हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है में आपका क्या हो सकता है, संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, संदेहवाचक वाक्य जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे आपका संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका 84 चौरासी नंबर। निम्नलिखित में से गाय का प्राचीन शब्द नहीं है, क्या बताइए। गाय का प्राचीन शब्द क्या नहीं है। तो अंबु, अंबु जो है गाय का प्राचीन शब्द नहीं है। कपिला, गौ, धेनु ये आपके गाय के प्राचीन शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। निम्नलिखित में से राक्षस का प्राचीन शब्द नहीं है। राक्षस, धनुज, असुर, सूर, रजनीचर। तो इसमें आपका देखा जाएगा सूर। सूर जो है राक्षस का प्राचीन शब्द नहीं होगा, ठीक है। सूर राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर के समानार्थी शब्द आपके देव, देवता, अमर, आदित्य ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चला जाएगा, अगले प्रश्न पे देखेंगे। आपका है 86 86 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक रूप है, बताइए। जंगम शब्द का विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए, जंगम शब्द का विलोम यानी कि आपका हो जाएगा साथियों विपरीतार्थक विलोम अस्थावर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चेतन का विलोम आपका जड़ हो जाएगा, ठीक क्लियर। और गतिशील का विलोम आपका अशक्त हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ये एक दूसरे के विलोम है। और गतिशील का विलोम आपका क्या हो जाएगा साथियों, अशक्त, 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 ठीक है। अगला प्रश्न आपका 87। चलिए, 87 है। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का सही विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंधकार का विलोम शब्द हमारा प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 88 88 नंबर। जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। जो मापा न जा सके इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिमेय, ठीक क्लियर। और जिसका पार ना हो उसको अपार कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? जिसको मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 89 89 नंबर। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो किए गए उपकारों को मानता हो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों कृतज्ञ, ठीक है। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक। इसलिए सबको उपकार करने वाला आपका उपकारी कहलाता है। उपकार जो करता है उसको उपकारी कहते हैं, यानी कि उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। जिस पर कृपा की जा सके उसको कृपा पात्र कहते हैं, ठीक है। जिसको जिस पर कृपा की जा सके, ठीक है, उसको कृपा पात्र कहेंगे। और क्या दिया गया है, सुपात्र दिया गया ना। तो जो हर तरह से योग्य हो उसको सुपात्र कहते हैं, ठीक है। जो हर तरह से योग्य हो उसको सुपात्र कहेंगे। चलिए, 90 नंबर उत्तर है। क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं, ठीक है। टैं बोल जाना। तो टैं बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। टैं बोल जाना यानी कि मर जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टैं बोल जाना यानी कि मर जाना, ठीक। चलिए, 91 नंबर। निम्न मुहावरे का अर्थ पहचाने। दांत काटी रोटी होना यानी कि गहरी दोस्ती होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। दांत काटी यानी कि गहरी दोस्ती होना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 92 बाद में नंबर। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नष्ट कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, 93 93 हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। जीतना, आराम, आराम लेना, क्रोध करना या हारना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो हथियार डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हारना। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 94 94 नंबर। वाक्य की पूर्ति उचित लोगों के से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा, ठीक है। आखिरकार लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है, ठीक है। तो मिलावटी
घी कांड में। बाकी की पूर्ति के लिए लोकोहित का उचित प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो प्रेम चक्र मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला जो दिया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है, लोगों के दूषित हो जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका 95 नंबर। उंगली पर नछाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। उंगली पर नछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो उंगली पर नछाना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका आइडेंटिटी वश में रखना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 96 नंबर। कहते हैं संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संचारी भाव को अन्य जो है आपका व्यभिचारी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, संचारी भाव को व्यभिचारी नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, क्या बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चिंतामणि। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 98 98 राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया, बताइए। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर। काहेरी नालिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पक्ति के रचनाकार कौन, बताइए। काहेरी नालिनी तू कुमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पक्ति के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कबीरदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है, संबोधन, अभिवादन, स्थान का नाम या दिनांक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिवादन, इसमें नहीं होता है। ठीक है, सरकारी पत्र में आपका अभिवादन नहीं होता है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो अपने लोग फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।